अपने देखा हमें स्टार्ट करना है क्रिचॉफ्स लॉ। सो क्रिचॉफ्स लॉ में दो लॉ है, एक है क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज जंक्शन लॉ और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ करंट लॉ। एंड इसे जंक्शन लॉ करंट लॉ क्यों बोला अभी हम फिलहाल जब डायग्राम करेंगे तो आपको समझ जाएगा। एंड इसमें एक स्टेटमेंट है, क्रिचॉफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज जीरो। दैट मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जंक्शन लॉ में द टोटल करंट जो हमारा होगा, दैट मीन्स समेशन ऑफ टोटल करंट इन अ सर्किट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये स्टेटमेंट है। अब हम इसे सर्किट्स में देखते हैं कि ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सपोज एक जंक्शन एज्यूम किया, लेट्स से दिस इज अ जंक्शन। सो इस जंक्शन में सपोज यहां से करंट आ रहा है एंड अगेन यहां से करंट अंदर जा रहा है, देन यहाँ पे करंट मूविंग आउट ऑफ द जंक्शन, हियर करंट मूविंग इन ऑफ द जंक्शन, यहाँ पे करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है एंड लेट्स से एक और लेते हैं, यहाँ पे जंक्शन से करंट बाहर जा रहा है। सो व्हाट आई कैन सी here let's say current I1, this is I2, this is I3, this is I4, I5 and I6। so यहाँ पे I1 करंट है जो अंदर जा रहा है, I2 भी अंदर जा रहा है, I3 is moving out, I4 is moving in and 5 and 6 again moving out of the junction। so ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है, जहां पे बहुत सारे चीजें आके मिलती है तो हम कहते हैं जंक्शन। सो अब यहाँ पे हम कुछ साइन कन्वेंशन देखेंगे। सो साइन कन्वेंशन ये होगा हमारा, द करंट विच इज मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन। सो करंट आई विच इज मूविंग towards the junction, we will take it as positive, and current I which is moving away from junction, we will take it as negative। so अगर हम इसे लिखें तो कैसे होगा, so the current moving out and current moving in, so current moving towards the junction जिसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो फॉर एग्जांपल I1, so I1 is moving towards the junction है ना, so I1 है towards the junction है तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। so let's say मैं इसे लिखूंगा I1, I2 is again moving towards the junction तो इसे भी मैं लूंगा पॉजिटिव, that is I2, the current which is moving out of the junction, so it is moving away from the junction, I3 जो है जंक्शन से दूर जा रहा है तो उसे मैं लूंगा नेगेटिव as per this rule। so I4 is again moving in, so plus I5 is again moving out, therefore minus I6 is again moving out, minus I6, and हमारा स्टेटमेंट क्या था, टोटल करंट सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये मेरा हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ आल्सो स्टेट दैट सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस अगर ये सपोर्ट करता है, सो दैट मीन्स द टोटल करंट विच इज मूविंग इन एंड द टोटल करंट विच इज मूविंग आउट विल बी इक्वल। मतलब ये कोई भी करंट को अपने पास होल्ड नहीं करेगा, न ये कोई भी करंट को सिंक करेगा। मतलब जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लेट्स से I1 प्लस I2 में जितने भी नेगेटिव टर्म्स है उनको मैं इक्वल्स टू के उस साइड पास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस एंड प्लस I4 विल बी इक्वल टू I3 वहां जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस I3 देन प्लस I5 एंड प्लस I6। so this shows that it also supports the law of conservation of charge। so my first law supports law of conservation of charges। so this was our current Kirchhoff's first law। now we'll move to the Kirchhoff's second law। Kirchhoff's second law, so Kirchhoff's second law is also called as Kirchhoff loop law or it is also called as Kirchhoff voltage law। so हम इसे लूप लॉ वोल्टेज लॉ क्यों कहते हैं, जो हम सर्किट्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लियरली। सो विल डायरेक्टली मूव टू द स्टेटमेंट। व्हाट स्टेटमेंट सेज दैट हियर इज द स्टेटमेंट इज it state that in any closed path of an electrical circuit the algebraic sum of all the potential difference is equals to zero। that means अगर मैं कोई भी क्लोज पाथ लूंगा उस क्लोज पाथ में जितने भी मेरे पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो मेरे क्या होंगे, इक्वल्स टू जीरो। सो ये उसका जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एंड अब हम इसे एक सर्किट में ड्रॉ देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। मैंने यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करके रखा है जिससे हम स्टडी करेंगे फॉर द सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ। और
वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। सो उसके लिए TAGE आएगा, ओके, सॉरी TAGE। सो यहाँ पे इस वोल्टेज लॉ के लिए अब मैंने एक सर्किट ड्रॉ की है। सो लेट्स से व्हाट दिस सर्किट स्टे। अब मैं इस सर्किट में मैंने दो EMF लिए हैं, E1 एंड E2, और इस सर्किट में मैंने 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं, R1, R2, R3, और इस सर्किट्स को एक लूप में मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सो फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करूंगा, इस लूप लॉ को स्टडी करूंगा कि हम इस लूप लॉ को कैसे देखेंगे यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले एक लूप कंसीडर करता हूँ इस पूरे सर्किट में। सो सबसे पहले हम कोई छोटा सा लूप कंसीडर करेंगे, ABEFA। सो मैंने एक लूप लिया ABEFA। सो ये मेरा लूप था, A to B, B to E, E to F एंड F to A। सो मैं A से स्टार्ट करूंगा और A पे ही एंड करूंगा, तभी मेरा एक लूप जो होगा कंप्लीट होगा, अदरवाइज मेरा लूप कंप्लीट नहीं होगा। सो हम जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे उसे खत्म करेंगे, राइट। सो अब इस लूप के लिए हम कैसे देखेंगे, तो मेरा ट्रेसिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, A to A। सो A से लेके B, इस तरीके का मेरा ट्रेसिंग है। सो हम इसमें अब देखते हैं हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। सो करंट जो की है यहाँ से फ्लो होगा। सो करंट जो है मेरा यहाँ से फ्लो हो रहा है, लेट्स से यहाँ से करंट मेरा I1 जो है फ्लो हो रहा है, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो एन EMF। सो यहाँ से लेट्स से I2 करंट फ्लो हो रहा है, राइट। सो यहाँ से I1 गया, I2 गया, एंड यहाँ से I1 आया। सो दिस बोथ करंट विल मीट एट दिस पॉइंट। So here I will get some different current which is the summation of current I1 and I2, जिसको मैं लिखूंगा I3। So this I3 is I1 plus I2। So ये करंट मेरा यहाँ पे फ्लो होगा, दिस इज I3। अगेन इस जंक्शन पे आने के बाद दोनों करंट मेरे डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे अगेन जाएगा I1 एंड यहाँ पे जाएगा अगेन I2। सो ये जो है मेरे करंट का डायरेक्शन है। सो वेल होप आपको डायरेक्शन क्लियर होगा, करंट मेरा कहां से कैसे फ्लो हो रहा है। सो हम लूप कंसीडर किए हैं ABEFA। सो इस लूप के लिए हम निकाल रहे हैं वोल्टेज लॉ। सो मैं पहले A to B जा रहा हूं। सो A to B जाने के लिए देखो मेरा लेट्स से यहाँ पे मेरा A पे पोटेंशियल है मेरा VA, ओके। सो द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज VA। सो जब मैं A से B गया तो मेरा कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। फिर मेरा है B to E, तो मैं B to E गया। तो जब मैं B to E जा रहा हूं तो बीच में एक लोड रेजिस्टेंस है या फिर एक रेजिस्टेंस है बीच में। सो इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि मेरा जो वोल्टेज है वोल्टेज का ड्रॉप होगा, राइट। सो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। सो यहाँ पे मेरा वोल्टेज था VA। सो देखो मैं मेरा लूप का ट्रेसिंग एंड मेरा करंट का डायरेक्शन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, राइट। जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेसिंग कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में मेरा करंट भी फ्लो हो रहा है। सो मतलब यहाँ पे मेरा वोल्टेज ज्यादा था तो यहाँ पे मेरा अल्टीमेटली वोल्टेज कम होगा क्योंकि बीच में एक रेजिस्टर है। सो जब मेरा करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम होगा तो मैं उसे लूंगा नेगेटिव, राइट, क्योंकि मेरा वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। सो यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा IR। सो वोल्टेज ड्रॉप होगा IR। सो करंट इज 3, सो दिस विल बी I3 एंड रेजिस्टेंस इज R2। सो यहाँ पे मेरा इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ थ्रू B to E। सो B to E में इतना। अब मैं जाऊंगा E to F। सो E to F में अगेन यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर नहीं है। देन आई विल मूव टू F to A। सो F to A में जाने के लिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R1। सो इस R1 के अक्रॉस क्या होगा, मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड अगेन यहाँ पे मेरा डायरेक्शन ट्रेसिंग ऑफ माई ट्रेसिंग F to A एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो F to A। सो ये क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, अगेन मैं से लूंगा माइनस IR। मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा IR। सो I इज I1 एंड R इज R1। तो इतना पे यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अगेन यहाँ पे एक EMF है। सो EMF के लिए हम क्या लेंगे, देखो अभी EMF के लिए क्या हो रहा है, मैं EMF में पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूँ, राइट। सो मैं जब पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूँ मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे सर्किट में कुछ EMF ऐड हो रहा है। सो इसके लिए जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलूंगा तो मैं इसे लूंगा प्लस E1। अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से निकलता तो मैं लेता माइनस E1, बट आई एम मूविंग आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल तो मैं इसे लूंगा प्लस E1। एंड अगेन मैं आ जाऊंगा इस A पे। सो यहाँ पे खत्म होता है मेरा, विच विल बी इक्वल टू, सो इक्वल टू क्या होगा, मैं इस पॉइंट पे आ गया। सो अगेन यहाँ पे मेरा पोटेंशियल कितना था, VA। सो आप जैसा देख सकते हैं VA ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, I टाइम्स ऑफ I3 R2 माइनस I1 R1 प्लस E1 विल बी इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को मैं उस साइड लेके जाऊंगा। सो मुझे क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल्स टू I3 R2 प्लस I1
R1। सो ये जो था मेरा वोल्टेज लॉ था। सो इस वोल्टेज लॉ में, वोल्टेज लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ, हमने जो पहले किया था फर्स्ट लॉ, दैट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वोल्टेज लॉ जो है ये सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से आप जो है इस बड़े लूप के लिए भी ट्रेसिंग कर सकते हैं, A B C D E F A। सो उसके लिए मैं करके दिखाता हूं, A B C D E F A। सो सेम हमारा फंडा होगा यहाँ पे। अब मैं A to B जा रहा हूं, सो अगेन A to B जाने के बीच में मेरा कोई भी रेजिस्टर नहीं है। देन आई एम मूविंग B to C, अगेन यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर नहीं है, तो जो मेरा वोल्टेज यहाँ पे था वही वोल्टेज होगा। सो वोल्टेज विल बी VA ओनली। सो जब मैं अब जाऊंगा मैं C to D, है ना, मैं C to D जा रहा हूं, मेरा ट्रेसिंग का डायरेक्शन C to D है, बट करंट मेरा फ्लो हो रहा है D to C। देखिए आप इस लाइन में करंट फ्लो हो रहा है D to C, बट मेरा ट्रेसिंग है इस साइड में। सो मतलब क्या हो रहा है, मैं कम पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा हूँ, क्योंकि करंट मेरा यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। सो जब मैं हायर पोटेंशियल के तरफ मुड़ूंगा तो मेरा क्या होगा, जो है पोटेंशियल एडअप होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लूंगा प्लस। बट बीच में कौन आ रहा है, यहाँ पे बीच में आ रहा है EMF। सो अब ये EMF क्या हो रहा है, देखो मैंने आपको जैसे बताया था, मैं जिस टर्मिनल से बाहर निकलूंगा मैं वो साइन लूंगा। तो यहाँ पे मैं जब C to D जाता हूं तो मैं नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हूं, तो इसीलिए मैं इसे लूंगा -E2। बीच में एक लोड रेजिस्टेंस है, अगेन मेरा डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और करंट ऑपोजिट है, तो मैं इसे लूंगा प्लस। क्यों मैं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, जो लोड जो मेरा करंट है या जो मेरा वोल्टेज है, मैं लोअर टू हायर जा रहा हूं, तो वो एडअप हो रहा है, तो प्लस IR। सो I इज I2 एंड R इज R3। ओके, फिर मैं D to E जा रहा हूं, कोई भी लोड नहीं है। देन E to F जा रहा हूं, E to F कुछ भी नहीं है। देन आई एम मूविंग F to A। सो अगेन F to A जाने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ट्रेसिंग बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वो इसी की तरह हो जाएगा जो हमें यहाँ पे मिला था। तो कितना होगा, I माइनस I1 R1 प्लस, मैं पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूं, तो प्लस E1 विच विल बी इक्वल टू 0, सॉरी विच विल बी इक्वल टू, मैं A पे गया, सो A पे मेरा वोल्टेज क्या है, VA। सो अगेन ये दोनों टर्म मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, -E2 प्लस I2 R3 माइनस I1 R1 प्लस E1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज हाउ वी ट्रेस द लूप इन अ सर्किट। अगेन हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल्स को, सॉरी नेगेटिव साइंस को उस साइड लेके जाएंगे और पॉजिटिव वाले साइंस को यहीं पे रहने देंगे। सो दिस सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, वहां पे क्या था फर्स्ट लॉ में चार्ज, तो यहां पे मेरा क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगा। ओके, तो दिस सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ ऑफ, चेंज हो गया फ्लो, ठीक है। सो दिस इज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। एग्जांपल 9.2 पेज 216 आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, राइट। ओके, सो क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान दे, दो क्वेश्चन है, मैं एक ही कराने वाला हूं, दूसरा आप एज एन होमवर्क करोगे, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with the resistance 12 ohm। तो यहां पे देखो, एक बैटरी 7 वोल्ट की और उसका पास उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना, तो मतलब आप चाहिए तो यहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो, एज इन वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहां पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो, एज इन वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दो बैटरी है 7 वोल्ट की 13 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका 2 ओम है, और ये दोनों बैटरी कनेक्टेड है पैरेलली, और उसके साथ में पैरेलल में एक और 12 ओम का जो है क्या कनेक्टेड है, हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब आपको पूछा क्या गया, जरा ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा ये है आपको कि फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। तो आपको करंट फाइंड आउट करना है सर्किट में। You have to find out how much is your I1, how much is your I2, and you need to find out potential difference across 12 ohm resistance, right? या रेजिस्टर, तो जो 12 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। अब जरा बात ध्यान से सुनना, इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2। तो जब तक आपको I1 I2 नहीं मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल सकते हो, कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, I इंटू आर करके, बराबर। तो PD अक्रॉस 12 ओम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय 12।
तभी आपको मिलेगा क्या, पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस, चलो EF नहीं 12 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अभी आप इसको चाहिए तो कुछ नाम दे सकते हो तो मैंने मान लो यहाँ पे नाम दे दिया रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस को मैंने R बोल दिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने स्मॉल r1 बोला, इसको स्मॉल r2 बोल दिया, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिफाइन करते हैं, क्लास 11th में किया हुआ है हमने, ठीक है। तो अभी हम क्या कर देंगे, हम दो लूप को ट्रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इक्वेशन बना करके जो है फाइंड आउट करना है। तो अगर आप दो लूप का ट्रेसिंग देखोगे तो पहला लूप आपको लिया है AEFBA, राइट, और दूसरा लूप लिया है CEFDC, राइट, ये दो लूप लिया आपको। अच्छा, ये दो लूप लेने का रीजन क्या है, द रीजन इज पहले लूप से हम ये देखेंगे कि पहले वाले बैटरी से कितना करंट जा रहा है, सेकेंड वाले से देखेंगे सेकेंड वाले से कितना जा रहा है, राइट, ओके, और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट भी कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। तो आई विल बी टेक कंसिडरिंग द लूप, तो फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो फॉर लूप कौन सा है, AEFBA। अब इस लूप में आप जरा ध्यान देना, आपको अभी फिर से वही ट्रेसिंग वाला पाथ फॉलो करना है। A to E आते वक्त कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि कोई बैटरी या फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। C to F जाओगे, करंट के डायरेक्शन में है, तो यू विल बी राइटिंग व्हाट, अच्छा यहाँ पे करंट कितना है, राइट, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करोगे, है ना, माइनस I1 प्लस I2 इंटू, अभी मैं फिलहाल R लिखता हूँ, ठीक है, हम पहले एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। फिर आप जा रहे हो F to B, कुछ नहीं है, B to A जाओगे, देखो ये R1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट के डायरेक्शन में है, तो माइनस करंट, वहां पे करंट कितना जा रहा है I1, सो माइनस I1 स्मॉल r1 इक्वल्स टू पॉजिटिव, अच्छा इक्वल नहीं लेते हैं, आप पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो तो प्लस E1 इक्वल्स टू 0, पहला आपका ये हो गया। अच्छा, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, अभी I1 I2 तो पता नहीं है तो ये R ही पुट कर दो, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 12 माइनस I1, अच्छा ये R1 कितना है 1, नहीं लिखो तो चल जाएगा, प्लस E कितना है हमारा 7 इक्वल टू 0, मुझे ये कंडीशन मिल गया, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, अब हम देते सेकेंड लूप, इसको हम देते इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इन लूप नाउ लूप CEFDC, चलो क्या क्या आएगा इसके लिए, फिर से वही माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, फिर माइनस लोगे करंट के डायरेक्शन में है, क्या आएगा I2 और R2, फिर प्लस अपना E2 इक्वल्स टू 0, वैल्यूज लिख दोगे तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 12 माइनस I2 इंटू R कितना है मेरा 2, तो इंटू 2 प्लस 13 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब आप जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, राइट, सो व्हाट यू कैन सी, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। अच्छा, आप अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो इक्वेट करके कुछ हाथ में लगने वाला है क्या, जैसे इसको इससे इक्वल बोल दिया, इक्वल करके क्या मिलेगा आपको, कुछ मिलेगा, सी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, राइट, फिर यहां से आपको कुछ रिलेशन मिलेगा। चलो, तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या है माइनस I1 प्लस I2 इंटू 12 माइनस I1, सिर्फ I1 लिखता हूँ यहाँ पे, फिर प्लस 7 इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू आएगी पूरी, क्या है 2 टाइम्स ऑफ I2 लिख दूँ,
प्लस 13 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें कुछ कैंसिल होंगे, ये I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 12, सॉरी इंटू 12, और ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, माइनस I1 प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 2I2 प्लस 13 इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं इस 7 को वहां लेकर के चला जाऊं, इक्वल टू 0 क्यों लिखा मैंने, इक्वल टू है ना पे, ठीक है, इस 7 को वहां लेके जाओ तो माइनस I1 इक्वल्स टू माइनस 2I2, ये जाके पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा, प्लस 6। अच्छा, अगर मैं माइनस साइन को सबको चेंज कर दूं, साइन ही सबका चेंज कर दूं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा, क्यों क्या ऐसा, मेरे को I1 चाहिए था, क्या चाहिए था, I1 मिल गया मुझे, ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ साइन सबका चेंज कर दिया। यू कैन डू दैट, राइट। ये I1 मिल गया। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1 एंड आई कैन गेट I2, राइट। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। चलो, इक्वेशन 1 ऊपर लिखा था वही है हमारा, मतलब ये वाला, ठीक है। तो क्या है, माइनस I1 प्लस I2 इंटू 12 माइनस I1 ही है सिर्फ, और फिर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप I1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस ऑफ I1 की जगह पुट करोगे 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 6, फिर प्लस I2 इंटू 12, फिर से माइनस I1 की जगह पे ये पूरा वैल्यू क्या है, 2I2 प्लस 6 क्यों हो गया, माइनस साइन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, तो सब ये साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 6 माइनस I2, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 0। 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24, तो माइनस 24 I2, फिर प्लस 12 6 72, तो 72 माइनस 12 I2। देखो, ये I2 दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस इक्वल टू 0, ये प्लस 72 और ये प्लस 13 कितना हो जाएगा, 85, उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, राइट। यहां बचेगा माइनस 24 I2 माइनस 12 I2 माइनस 2 I2, ये हो गया कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 38, टोटल 38 हो जाएगा, माइनस 38 I2 इक्वल्स टू माइनस माइनस, सो I2 हो गया मेरा कितना, 85 बाय, ये मैं I2 मिल गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, पॉइंट में आ जाएगा, किया है क्या लोग, डिवाइड किया है, हाँ, कितना है 2.237, ठीक है। तो I2 आपको आ जाएगा 2.237 एम्पियर, ये I2 मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, I1, तो सीधा ये I2 का जो वैल्यू है इधर ही पुट कर दो ना, I1 आ जाएगा, ठीक है। तो I1 कितना मिल जाएगा फिर हमें, सो यू कैन राइट देयरफॉर I1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँ तो भी चलेगा, ये वाली पुट करो तो भी चलेगा, कितना है 2.273 और माइनस क्या है 2.37, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, 1 कैरी टू 6 7 4, राइट, माइनस 6, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कितना है, माइनस हमको कितना आ गया, माइनस 1.526, 1.5, ये आपको मिल गया I1। तो यू गॉट I1, यू गॉट I2, ठीक है, आपको दोनों वैल्यू मिल गई है, कितना I1 है और कितना I2 है। अब क्या किया जाए, अब हमें
निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, है ना। तो आप लिखोगे देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इज, राइट। सो देयरफॉर, अच्छा आपको पहले ये निकाल लो, I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा फिर, तो माइनस 1.526 प्लस कितना है 2.237, कितना जाएगा ये टोटल सबट्रैक्ट करके 0.711 एम्पियर। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, आर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस आर चूज किया उसको, ठीक है, विच इज इक्वल टू 12 नथिंग। तो आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज आई इंटू आर करेंगे, आई कितना है मेरा I1 प्लस I2, आर कितना है हमारा 12 है, ये वैल्यू कितनी है 0.711 इंटू 12 कितना आ जाएगा ये 8.532 रेजिस्टेंस की ओम, ये वोल्टेज निकला है तो क्या आएगा इसका यूनिट वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो निकल गया वोल्टेज, ठीक है, क्लियर है, इजी सम था काफी। ओके, फर्स्ट लॉ, कम ऑन योर रिव्यू। देखो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है छोटा सा, एक्चुअली ये चीजें जो मैं करा रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो ब्लू कलर का एक डब्बा दिया होगा, राइट, उसके अंदर उसको दिया हुआ है, तो उसको हम एज एन डिस्टिंग्विश लिख लेते हैं, याद रहेगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या, तो फर्स्ट लॉ जो होता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है, और जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, ठीक है, दो चीजें। तो फर्स्ट लॉ जो है सपोर्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉइंट यहां पे, ये क्या सपोर्ट करेगा, सपोर्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड स्टेटमेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, यहां पर हमने क्या पढ़ा, समेशन ऑफ टोटल करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहां पे हमने क्या पढ़ा, समेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल ईएमएफ, राइट, ये ईएमएफ को शॉर्ट में हम ईएमएफ भी लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड, ओके, तो ये दो चीज थी। तीसरा जो इसके अंदर है, दिस लॉ कैन बी यूज इन ओपन सर्किट और अ क्लोज सर्किट। इस लॉ को कौन सा, ये आप ओपन सर्किट में भी लगा सकते, ओपन सर्किट मतलब क्या, राइट, तो ये आप ओपन सर्किट में भी लॉ लगा सकते हो, क्लोज सर्किट में भी लगा सकते हो, पर इसको सिर्फ और सिर्फ ओपन में नहीं लगे, राइट। सो दिस लॉ कैन बी अप्लाइड टू ओपन एज वेल एज क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। यहां पे दिस लॉ इज अप्लाइड ओनली टू क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, ये सिर्फ किसको लगेगा, क्लोज सर्किट। ओके, क्लियर है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टिंग्विश, छोटा सा फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बीच में। आफ्टर दिस